हेलो एवरीवन, आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट का सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है इफ u इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y प्लस tan z देन प्रूव दैट sin 2x del u by del x प्लस sin 2y del u by del y प्लस sin 2z del u by del z इक्वल टू 2। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम यहाँ लिख लेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 देंगे। और अब प्रूव दैट में चेक करो, देखो प्रूव दैट में क्या दिया है। पहला टर्म है sin 2x इंटू del u by del x, दूसरे टर्म में लिखा है sin 2y इंटू del u by del y, तीसरे टर्म में है sin 2z इंटू del u by del z। इसका मतलब u को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट करने के साथ साथ आपको sin 2x, sin 2y, sin 2z से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ स्टेप लिख लेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऐसे में y और z कांस्टेंट रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया del u by del x, राइट हैंड साइड में आपको ये log को डिफरेंशिएट करना है, log ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, तो log x का फार्मूला आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये log ऑफ ब्रैकेट है तो वो हो जाएगा 1/ब्रैकेट। तो ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स एज इट इज रहेंगी, tan x प्लस tan y प्लस tan z। इस तरह से ये हमने 1/ ब्रैकेट ये इस तरह से हमने ले लिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उसको हमें अलग से डिफरेंशिएट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फार्मूला लिख के देते हैं, d/dx ऑफ log x का फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है जो कि है 1/x। ठीक है, जो फार्मूले का यूज करके हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। log ऑफ ब्रैकेट log ऑफ x के फॉर्म में है, इसलिए हमने 1/x के फॉर्म में उसको डिफरेंशिएट किए हैं। लेकिन ब्रैकेट के अंदर है tan x प्लस tan y प्लस tan z, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो tan x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो देखो हम यहाँ पे फार्मूला लिख के दे रहे हैं, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, tan y का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, और tan z का डिफरेंशिएशन भी 0 हो जाएगा क्योंकि z भी कांस्टेंट है। तो देखो tan x का हो गया sec स्क्वायर x प्लस 0 प्लस 0, इस तरह से हमने डिफरेंशिएट कर लिए। लेकिन प्रूफ दैट में जो पहला टर्म है उसमें sin 2x से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे में पूरे इक्वेशन को यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय sin 2x। तो हमने यहाँ स्टेप लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय sin 2x। अब हम देखो दोनों साइड में sin 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया sin 2x इंटू del u by del x। इसका मतलब प्रूफ दैट का पहला टर्म हमें मिल गया। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में sin 2x और जो sec स्क्वायर x है ब्रैकेट में, sec स्क्वायर x के जगह 1/cos स्क्वायर x ऐसा लिखेंगे। इसके लिए हमने फार्मूला कौन सा यूज किए, तो sec x यानी 1/cos x होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर sec x 1/cos x हो गया तो sec स्क्वायर x यानी 1/cos स्क्वायर x हो गया, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो ये हमने इस तरह से कर लिए। अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ sin 2x लिखा है, तो sin 2x में एक और फार्मूला लगता है। sin 2x का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जहाँ sin 2x है बस वहीं पे 2 sin x इंटू cos x हो जाएगा, और जो 1/cos स्क्वायर x है वो एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए 1/cos स्क्वायर x एज इट इज, और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो tan x प्लस tan y प्लस tan z। अब देखो न्यूमरेटर में cos x जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 2 sin x बचा और एक cos x बचा, तो वहां पे 2 sin x बाय cos x ऐसा तैयार हो जाएगा। देखो sin x बाय cos x बन गया और डिनोमिनेटर एज इट इज है। अब जो न्यूमरेटर में sin x बाय cos x बचा है, इसका क्या मतलब है, तो sin x बाय cos x यानी tan x होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए, और देखो राइट हैंड साइड में यहाँ पे 2 एज इट इज रहेगा, लेकिन sin x बाय cos x tan x होता है, तो हमने यहाँ लिख लेंगे tan x, स्टैंडर्ड फार्मूला है, और डिनोमिनेटर सेम टू सेम। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ए दे दिए हैं। तो ये पूरी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किए, तो हमें इक्वेशन नंबर ए मिला। अब हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ दैट का हमें पहला टर्म तो मिल गया, अब प्रूफ दैट का सेकंड टर्म के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे हमें प्रूफ दैट का सेकंड टर्म मिलेगा। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमें प्रूफ दैट का थर्ड टर्म मिलेगा। लेकिन 3 बार अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बजाय आप यहाँ डायरेक्टली सिमिलरली ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली लिखेंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे सिमिलरली प्रूफ दैट का सेकंड टर्म जो कि है sin 2y del u by del y। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या चेंज होगा, तो राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर ए में देखो न्यूमरेटर में 2 tan x है, उसके जगह 2 tan y हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। और सिमिलरली हम प्रूफ दैट का थर्ड टर्म sin 2z इंटू del u by del z ऐसा लिखेंगे, न्यूमरेटर में 2 tan z हो जाएगा और डिनोमिनेटर फिर से सेम रहेगा।
इसको हमने इक्वेशन नंबर सी कहा। तो देखो प्रूफ दैट में जो 3 टर्म्स थे वो तीनों टर्म्स हमने इक्वेशन नंबर ए बी सी में प्रूफ कर लिए है। ठीक है, तो ये सिमिलरली ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इक्वेशन नंबर ए बी सी तीनों को ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड करना है और राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के तीनों टर्म्स का जब आप एडिशन करोगे तो प्रूफ दैट का लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ये देखो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर ए बी सी का लेफ्ट हैंड साइड पूरी तरह से ऐड कर लिया है। तो यही हमारा प्रूफ दैट का लेफ्ट हैंड साइड है। और अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो इक्वेशन नंबर ए बी सी में राइट हैंड साइड देखो क्या है, इक्वेशन नंबर ए बी सी के राइट हैंड साइड में कॉमन क्या है, उसका डिनोमिनेटर। तो हम पहले यहाँ डिनोमिनेटर लिख लेंगे tan x प्लस tan y प्लस tan z। लेकिन न्यूमरेटर में क्या चेंज है, तो इक्वेशन नंबर ए में है 2 tan x प्लस बी में है 2 tan y प्लस 2 tan z, ऐसा न्यूमरेटर में हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में से देखो 2 कॉमन ले लेंगे। न्यूमरेटर में 2 कॉमन लेने के बाद क्या होगा, 2 कॉमन ले लिए तो tan x प्लस tan y प्लस tan z और डिनोमिनेटर एज इट इज है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम दिख रहे, तो वो हो गए कैंसिल और क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा और वही हमारा प्रूफ दैट का राइट हैंड साइड है। सो देयरफॉर प्रूफ दैट का पूरा इक्वेशन हम यहाँ लिख लेंगे, sin 2x del u by del x प्लस sin 2y del u by del y प्लस sin 2z del u by del z इक्वल टू 2। हैंस प्रूफ, जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसके पहले ये एग्जाम में भी आ चुका है। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 2। इसके पहले जो हमने इसका एक प्रॉब्लम लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।